अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर बड़ा हमला किया है। इसराइल की जारहियत का बदला हमास ने लेना शुरू कर दिया है। हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हमास ने आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया है। जी हां, हमास ने हर एक खून का बदला लेने की अब ठान ली है। हमास एक खून का बदला अब ले रहा है। हमास की फौज अब पूरी तरह से तैयारी में है और तैयारी करके एम्बुश लगा के, घात लगा के जो इसराइली फौजी हैं उन्हें ढेर करने की तैयारी कर चुका है। जी हां, अब हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर बड़ा हमला किया है और यह बड़ा हमला इसराइली फौजियों पर किया गया है। इसराइल की जारहियत का बदला हमास ने लेना शुरू कर दिया है। हमास ने आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया है। हमास अब अपने एक एक खून का बदला, अपने अवाम के खून का बदला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास की फौज अब पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है और गजा में जारी खाना जंगी के लिए इसराइल और इसराइली अफवाज पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास ने अब ठान ली है कि इसराइल की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी जिम्न में अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने अब आईडीएफ के 25, जी हां, देखिए संख्या, देखिए तादाद, देखिए अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने अब आईडीएफ के 25 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। और ये जो हमला किया गया इसकी टैक्टिक्स थोड़ी अलग थी, मुख्तलिफ थी और ये दावा किया गया है अल-कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से कि उसने इस हमले में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। जब हमला किया गया उस वक्त भनक भी नहीं लगी थी, पता भी नहीं चला था इसराइली फौजियों को, आईडीएफ के जवानों को कि ये हमला हो सकता है जिसमें 25 जवानों की उनके जान जा सकती है। 25 जवानों को मौत के घाट उतारने का दावा अल-कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से किया गया है। यह हमला एम्बुश यानी घात लगाकर किया गया। यह हमला कहां पर अंजाम दिया गया और किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे तमाम तफसील कि इस पर इसराइल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने जब यह हमला किया तो उस वक्त स्थिति कैसी थी, हालात कैसे थे। यह हमला एम्बुश लगाकर किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, यानी घात लगाकर पता नहीं चलने दिया और इस हमले को अंजाम दिया गया अल-कुद्स हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से। आपको बताएं कि फिलिस्तीनी अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने गजा में जारी जंगबंदी के दौरान 25 इसराइली फौजियों को हलाक और कई को जख्मी करने का दावा किया है। देखिए, हलाकतें 25 है, यानी आईडीएफ के इस्राइल के 25 जवानों को मौत के घाट उतारने का, हलाक करने का दावा अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से किया गया है। तो कई ऐसे दर्जनों फौजी हैं जो जख्मी हैं, जो इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कई की हालत नाजुक बनी हुई है और यह दावा किया है हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने। और इस हमले के लिए हमास ने अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस हमले को जब अंजाम दिया गया तो हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने अलग तरह की टेक्निक को अपने हाथों में आजमाया और उस अलग टेक्निक्स के तहत आईडीएफ के 25 जवानों को खबर तक भी नहीं हुई और उनकी मौत हो गई। यानी इसराइली जारहियत का बदला लेने के लिए इस वक्त हमास के कई ब्रिगेड्स तैयार हैं। उसी में से अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने, उसमें से एक अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने आज इसराइल के पसीने छोड़वा दिए हैं, क्योंकि 25 जवानों को मौत के घाट उतारा गया है और अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन पर निशाना नहीं चूके और दुश्मन को खबर भी ना हो कि वो किस तरह से और कैसे इस हमले को अंजाम देने वाले हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि उसने एक एंटी पर्सनल धमाका खेज डिवाइस का इस्तेमाल किया है। जी हां, जब इसकी तफसील सामने आई तो हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से कहा गया कि जब उसने हमला ये किया और इस हमले को एम्बुश के जरिए किया गया तो उसने एक एंटी पर्सनल धमाका खेज डिवाइस का इस्तेमाल किया है। इस हमले को अंजाम देने के लिए एंटी पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है और ये हमला कहां पर किया गया है, गजा के किन इलाके में किया गया है, वो आपको बताएंगे। गजा के रफा और खान यूनुस इलाकों में इसराइली जवानों को मौत के घाट हमास ने उतारा है। जी हां, यह हमला गजा के रफा और खान यूनुस इलाकों में इसराइली फौजियों पर किया गया है। यहां तैनात उन फौजियों पर जो फिलिस्तीनियों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि गजा में इस वक्त चारों तरफ चीख पुकार और गजा की कमी के हवाले से ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बाज दफा तो ऐसे दिखता है कि हर किसी की जबान पर और माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं।
ऐसे में ये कहना ये कहा जाता रहा है, आलमी अगर इस्लाम की बात करें, वो लगातार फ़लस्तीनी अवाम पर हो रहे इसराइल की जारहियत को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन जंगबंदी के बावजूद भी इस वक्त जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है। अभी कोई ऐसा यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोग सुकून की सांस लें। और इसी दरमियान जब इसराइली फौजियों की तरफ से, इसराइल की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है, तो हमास ने भी पूरी टैक्टिक्स अपनी अपना रखी है कि वो इसराइली फौजियों को, आईडीएफ को और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि इस वक्त फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की तरफ से की जा रही है, उसको दुनिया देख रही है। और इस जुल्म और बर्बरियत की कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर इंसान परेशान और हैरान हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हुए बच्चे और मेडिकल एज नहीं होने की वजह से हलाक होते हुए बच्चे, और कई जगह पर आपने देखा होगा कि खानदान के खानदान पूरे इसराइली जारहियत, इसराइली बमबारी में तबाह होते हुए खानदान आपने देखे होंगे। और वहीं एक और चीज़ आपने देखी होगी कि खाना ग़िज़ा नहीं होने की वजह से भी हलाकतें लोगों की हो रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है, उमूमन अक्सर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मराकज़ केंद्र होते हैं जहां से ग़िज़ाई अजनास जो है बांटे जाते हैं, वहां पर भी इसराइली फ़ौजियों की तरफ से हमला किया जाता है और उसमें सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जान जाती है। अक्सर और बेशतर इस तरह की खबरें आपने सुनी होगी। तो कई जो ख़ानदान हैं अपने बच्चों के साथ खाने की, ग़िज़ा की रसद की तलाश में, हमने देखा कि जो कूड़े करकट के ढेर होते हैं उनमें खाना तलाश रहे होते हैं, जो झंझोड़ देती है लोगों को। वो तस्वीर आनी अभी बंद नहीं हुई हैं, ऐसी तस्वीरें रोज़ाना आती हैं। तो जो आईडीएफ इसराइल के जो फौजी तैनात हैं गज़ा में, वो फ़लस्तीनियों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है। और इस जारहियत का जवाब देने के लिए अल-क़स्साम ब्रिगेड, हमास ने अपने कई ब्रिगेड्स को तैनात कर रखा है। और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है इस हमले को अंजाम देने के बाद, जिसमें 25 इसराइली फौजी, आईडीएफ के फौजियों को निशाना बनाया गया, मौत के घाट उतार दिया गया है, तो सैकड़ों, तो दर्जनों इसराइली फौजी जो हैं आईडीएफ के जख्मी हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने ये हमला बड़े ही चालाकी से घात लगाकर किया है, जिसकी खबर तो क्या भनक भी आईडीएफ को नहीं लगी। और उसने हमले के लिए यासीन 105 गोला फायर किया है। जी हाँ, इसका नाम रखा था यासीन 105 गोला फायर किया गया है। जिस गोले का जो शेल था, शेल का नाम था यासीन। और उस 105 यासीन 105 को फायर करते हुए 25 इसराइली फौजियों की जान ली है। ये तफसीलात अल-कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से दी गई है। और आईडीएफ पर किए गए हमले के बाद इसराइल आग बबूला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल ने फिर से एक बार से चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन हमास ने कहा है कि वो इसराइल पर हो रही जारहियत का हर मुंह तोड़ जवाब देगा। जो इसराइल इस वक्त खाना जंगी सूरत हाल बना के रखा हुआ है फ़लस्तीन में, गज़ा के लोगों पर लगातार उसकी तरफ से बमबारी की जा रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है और लगातार उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। ख़ानदान के ख़ानदान नेस्तनाबूद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इन तमाम का बदला लिया जाएगा। तो कहा यह जा सकता है कि इसराइल को बड़ा झटका लगा है। उसके 25 जो आईडीएफ के जवान हैं, फौजी हैं, उन्हें हलाक करने का दावा अल-कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की तरफ से किया गया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि उसने बड़े ही चालाकी से इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले को अंजाम देते वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने यह दावा किया है कि जब यह हमला और अलग टैक्टिक से किया जा रहा था तो इसकी भनक भी आईडीएफ के सोल्जर्स को नहीं लगी थी और उसने बखूबी इस हमले को अंजाम दिया। और इस हमले में 25 जहां पर आईडीएफ के जवान मौत के घाट उतारे गए हैं, मारे गए हैं, तो कई दर्जनों जवानों के जख्मी होने की भी खबर है, जो मौत और जिंदगी की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। और इस बार अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि उसने अलग तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की है और आगे भी वो इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करता रहेगा। कई यासीन 105 शेल फायर किए हैं और एम्बुश लगाकर ये बड़ा हमला किया है।